टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 से आज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए, ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में, सी प्लस ए इस कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और सी और बी इस कार्य को, सी प्लस बी इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया। शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? इन तीनों का एलसीएम पहले निकालेंगे। तो 16, 32, 24 से कटने वाला संख्या 96 है। 16 छक 32 दिया, 24 चौक 96। अब यहाँ से करते हैं 2 इंटू 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी, 2 इंटू एक ए निकाल देते हैं, बी निकालते हैं, सी निकालते हैं। तो बचता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 3 9 4 13। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 6.5 काम करता है, ठीक है। 6.5 क्षमता तीनों का जो है, एक दिन में तीनों का क्षमता कितना है? 6.5 की क्षमता से काम करता है। और तीनों ने कितने दिनों तक? उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया। 12 दिनों तक साथ कार्य, तो 12 5 60, 72 72, 72 छो 78, यानी तीनों ने मिलकर 78 कार्य कर दिया, 78 कार्य पूरा कर दिया। तो काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ कितना? 78। तीनों ने मिलकर कितना? 78 काम कर दिया। शेष कार्य, शेष कार्य कितना है? 16 में से 8 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18। शेष कार्य कितना? 18। और इस 18 कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान अगर हम रख देते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 6। ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 6। और यहाँ सी की क्षमता चाहिए ना, सी की क्षमता है, ए प्लस बी का है 6, यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर कितना है? 6.5। इसमें ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 6 प्लस सी बराबर 6.5। तो सी बराबर कितना होगा? 6.5 माइनस 6, तो यहाँ 0.5। सी की क्षमता कितना? 0.5। तो सी जो इस शेष 18 काम को, तो सी जो है 18 काम को कितने की क्षमता से करेगा? 0.5 की क्षमता से करेगा। तो कितने दिनों में करेगा सी अकेले इस कार्य को? पॉइंट हटाएं तो गुना 10, 5 दूना 10, 18 दूना 36 दिनों में सी अकेले शेष कार्य को करेगा, 36 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ए और बी एक काम को करते हुए 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी मिलकर इसे
सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया है। तीनों का एलसीएम यहाँ हम 60 ले लेते हैं। 10 छक 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता 6, सी प्लस ए की क्षमता 3, सी प्लस बी की क्षमता 4। यहाँ से हम निकाल देते हैं क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 3 9 4 13। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 6.5 की क्षमता से काम करेगा। ठीक है। कहता है उन्होंने 8 दिनों तक काम किया। तीनों 8 दिनों तक काम किया। ठीक है। तीनों 8 दिनों तक काम किया। ठीक है। 8 दिनों तक काम किया तो 8 5 40, 40 के 0 हाथ में रहा 4 और 8 6 48 4 52। तो तीनों ने मिलकर 52 काम को कर दिया। शेष काम कितना बच गया, काम पूरा हुआ। काम पूरा कितना हुआ, 52 काम पूरा हो गया। बच गया कितना, शेष कार्य। शेष कार्य कितना है, शेष कार्य 8 है। ठीक है। शेष कार्य 8 है और कहता है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ ये प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6.5 की क्षमता से कार्य करता है। यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना है 6। ए प्लस बी यहाँ 6 प्लस सी बराबर 6.5। तो सी बराबर 6.5 माइनस 6, सी बराबर 0.5। 0.5। तो सी जो है इस कार्य को, शेष कार्य को सी कितने की क्षमता से, तो सी की क्षमता कितना है 0.5। सी 0.5 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, 10। 5 दूना 10, 8 दूना 16 दिनों में। सी शेष कार्य को 16 दिनों में समाप्त करेगा। 16 दिनों में। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए प्लस बी 10 दिन में काम करता है, सी प्लस ए एक काम को 20 दिनों में करता है, वही काम सी प्लस बी वही काम 15 दिनों में करता है। तीनों का हम कटने वाला कोई संख्या मान लिए तो 60 मान लिए, जो 10 से 20 से और 15 से भी कटता है। तो 10 छक 60, 20 दिए 60, 15 चौक 60। अब यहाँ से 2 बार ए बी बी सी सी, तो यहाँ से हम 2 इंटू एक एक ए निकाल दिए, बी निकाल दिए, सी निकाल दिए, तो अंदर कितना बच गया, एक एक बच गया। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 6 3 9 और 4 13, यानी 2 दिन में 13 काम करता है तीनों मिल करके। ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता है, 6.5। एक दिन में तीनों के काम करने की क्षमता कितना है, 6.5 की क्षमता से काम करता है। और तीनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया। 8 दिनों तक काम किया तो टोटल उन तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो टोटल 52 काम कर दिया उसने। काम पूरा कितना हुआ, 52 काम पूरा हो गया। शेष कार्य कितना बचा, टोटल 60, 60 में 52 हो गया, बचा कितना 8। और इस 8 काम को सी सी शेष कार्य करेगा। सी 8 काम को कितने की क्षमता से करेगा, सी की क्षमता क्या, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6.5 की क्षमता से काम करता है। उसमें ए प्लस बी का क्षमता 6 है, प्लस सी बराबर 6.5। तो सी बराबर 6.5 माइनस 6, तो यहाँ सी की क्षमता कितना आ गया 0.5। तो सी जो है शेष कार्य को 0.5 की क्षमता से करेगा, तो वो 16 दिन में करेगा। अब देखो अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क। CONCEPT कॉन्सेप्ट ऑफ LEFTING lifting the work from backward, from BSC from forward
FOR WARD फॉरवर्ड कहता है। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट, लेफ्टिंग यानी कोई काम लेफ्ट यानी पीछे से छोड़कर चला जाता है, तो उसके लिए के काम को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। हम देखो यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ये एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ये एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 48 ले लेंगे, 48, 12 चौक 48, ठीक है। अब यहाँ से कहता है दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक साथ काम किया, ठीक है। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, रिमेनिंग वर्क से बना सकते हैं और इसका नंबर लाइन के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। नंबर लाइन के कंसेप्ट से बनाते हैं तो पहले 4 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया, ठीक है। उसके बाद 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और ये फिर चला गया, ये काम छोड़ देता है। बी ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। बी ने शेष कार्य को माना कि x दिनों में पूरा किया, पूरा करता है, काम को पूरा करने हैं के लिए बी ने पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। तो 4 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को बी ने पूरा किया और बचे हुए काम को बी ने पूरा किया, तो हमारा किसका हो गया, टोटल वर्क के। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ से 4 दिनों तक ए प्लस बी ने किया, ठीक। बचे हुए काम को बी ने x दिनों में पूरा कर दिया और ऐसा करने पर हमारा टोटल वर्क पूरा हो गया। तो 4 इंटू ए 3 प्लस बी 4 प्लस बी 4 गुना x बराबर टोटल वर्क 48। 4 3 7 7 चौक 28, 28 प्लस 4x बराबर 48। यहाँ हो जाएगा क्या, 4x बराबर 48 माइनस 28, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 20, x बराबर 5, अब बोलता है बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, कुल काम, बी ने कुल काम, ठीक है। बी ने पहले ए के साथ बी ने 4 दिन पहले काम किया, ठीक है, प्लस बचे हुए काम को बी ने 5 दिन और किया, तो बी ने कुल कितने दिन काम किया, टोटल 9 दिन काम किया, ठीक है। नंबर लाइन के कंसेप्ट से बना दिए। अब रिमेनिंग वर्क से बनाते हैं, ठीक है। रिमेनिंग वर्क से बनाते हैं। अब रिमेनिंग वर्क से अगर इसको बनाते हैं तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर वो 1 था, अब दूसरा मेथड नंबर 2 इसको बनाते हैं, ठीक है। कहता है कि 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और ए फिर चला जाता है। काम किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। अगर ए ने छोड़ा है काम, ऐसे करते हैं हम, बी कहता है ए को कि तुम एक दिन 4 दिनों तक काम किया, एक दिन और तुम अगर काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, साथ मिलकर हम लोग काम किए हैं तो उस बीच में मत छोड़ो, साथ ही समाप्त करते हैं काम को। कौन ऐसे कहेगा, बी कहेगा ए से। तो ये एक दिन में 3 की क्षमता से कार्य करता है, ठीक है, और 4 दिनों तक काम किया। हम ऐसा करते हैं ए के कार्य को निकाल देते हैं, ठीक है। तो 3 की क्षमता से 4 दिन, 12 काम कौन किया, ए कर दिया। हम ए के काम को निकाल देते हैं, तो काम
पूरा हुआ। कितना काम पूरा हो गया? 48 काम है, 48 में 12 हो गया, 48 में 12 हो गया तो 36 काम, और इस 36 काम को शेष कार्य हो गया। ठीक है, शेष कार्य, इस शेष कार्य को कौन कर रहा है? शेष कार्य को बी करेगा, बी करेगा 36 काम को, तो कितने के एफिशिएंसी से? 4 के एफिशिएंसी से। तो बी कितने दिनों तक काम किया? 4 9 36, 9 दिनों तक। सीधा आंसर कितना आ गया? 9 दिन। 9 दिन। देखो पहले इन दोनों का एलसीएम 48, ए का एफिशिएंसी 3, क्षमता जो है एक एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है, बी 4 की क्षमता से काम करता है। अब ए ने 4 दिनों तक काम किया, 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को कौन करता है? बी करता है। हम ऐसे करते हैं, ए ने काम छोड़ा है, बी ने तो काम छोड़ा नहीं है, बी ने तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, बी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। काम छोड़ा किसने? ए ने। तो हम बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ए ने 4 दिनों तक काम किया, उसका हम सारा पैसा जो भी होता है उसका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। तो 4 दिनों तक काम किया, इसलिए हम ए के 4 दिन के काम को माइनस कर दिए। काम पूरा कितना हो गया? 4 या 12 काम ए ने मिलकर कर दिया, तो 48 काम में 12 काम हो गया। शेष कार्य कितना बच गया? 36। इस 36 काम को कौन कर रहा है? बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? क्षमता कितना है? 4। 36 काम को 4 की क्षमता से करेगा, तो बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? 9 दिनों में। है ठीक है। बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? बी ने कुल 9 दिनों तक काम किया। 23 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक किसी काम के आधे भाग को, यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही लंबा जाएगा। चौबीस नंबर कहता है कि एक किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। ठीक है, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यहाँ से एक्स किसी काम के, ठीक है, एक्स इधर में रफली करते हैं, यहाँ एक्स बराबर एक्स किसी काम के आधे भाग को, यानी 1/2 आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आधे भाग को, तो इस एक पार्ट को कंप्लीट पूरा करने में कितना समय लगेगा? 20 गुना 2 40। तो एक्स किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है कि वाई, ठीक है, वाई कहता है कि वाई उसी कार्य के 5वां भाग, वाई उसी कार्य का 5वां भाग 10 दिनों में पूरा करता है। वाई उसी काम का 5वां भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कंप्लीट एक पार्ट उसे पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो 50 दिन लग रहा है। तो वाई को एक वही काम करने में कितना दिन लग रहा है? 50 दिन लग रहा है। 50 दिन, ठीक है, पूरा कर सकता है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। 40 50 का एलसीएम ऐसा मानते हैं, 200 मान लेते हैं। 40 पचे 200, 50 चौक 200। ठीक है, यहाँ कहता है एक्स ने काम शुरू किया, तो 2 तरीका से बना सकते हैं। मेथड नंबर वन लाइनर कॉन्सेप्ट। कहता है एक्स ने काम शुरू किया, ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। 8 दिनों तक एक्स ने काम किया, उसके बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। 8 दिनों के बाद वाई काम पर आता है, ठीक है, फिर वाई ने शेष काम को मान लीजिए टी दिनों में करता है, काम को पूरा किया
और उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो कुछ काम इसने किया और कुछ काम इसने किया, हमारा काम हो गया पूरा। अब ये हो गया टोटल वर्क के बराबर, कंप्लीट काम हो गया। तो एक की क्षमता, एक्स की क्षमता कितनी है 5, और ये 8 दिनों तक काम किया, तो 8 बचे 40 काम। ठीक है, 8 बचे, इसको ऐसे नहीं करते हैं, 8x प्लस वाई गुना टी बराबर टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क, तो 8 गुना एक्स, एक्स का एफिशिएंसी कितना है 5, 5 की क्षमता से काम करता है, तो 8 बचे 40 काम एक्स ने कर दिया। वाई की क्षमता कितना है, तो 4t बराबर टोटल वर्क कितना है 200, तो 4t बराबर 200 माइनस 40, 4t बराबर 160, 4 चौक 16, तो टी बराबर 40 दिन। तो कहता है कि उन दोनों को कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है। तो कुल समय या कुल कार्य, ठीक, कुल कार्य एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई को, एक्स ने पहले 8 दिन काम किया, 8 दिन, और वाई ने कुल 40 दिन काम किया, 40 दिन, टोटल दोनों को कितना लग रहा है, तो 48 दिन समय लग रहा है। अगर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो छोटा बनेगा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कहता है कि काम किसने शुरू किया, एक्स ने काम शुरू किया। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। काम छोड़कर जाता है कौन, एक्स जाता है। हम ऐसा करते हैं, एक्स के काम को माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम एक्स के काम को माइनस कर देते हैं। एक्स ने 8 दिनों तक काम किया और उसकी क्षमता कितनी है 5, तो 8 बचे, उसने 40 काम किया, 40 काम को माइनस कर देते हैं, तो काम पूरा हुआ, यानी वर्क डन। ठीक है, काम पूरा हुआ, 40 काम पूरा कर दिया एक्स ने। ठीक है, अब शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य को कौन करेगा, शेष कार्य कितना है 200 में से 40 चल गए 160, और इस 160 कार्य को, इस 160 कार्य को वाई ने शेष काम को पूरा किया। कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। वाई करेगा तो वाई की क्षमता कितनी है, तो 4 की क्षमता से करेगा, तो वाई इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 40 दिनों में शेष काम को वाई ने समाप्त किया। तो बोलता है कुल काम, कुल काम, कुल काम एक्स प्लस वाई ने मिलकर कितने दिनों में समाप्त किया। तो एक्स ने पहले 8 दिनों तक काम किया था। ठीक है, एक्स ने पहले 8 दिनों तक काम किया था और वाई ने शेष काम को 40 दिनों में समाप्त किया। तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 48 दिनों में समाप्त हुआ। 24, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। विशेष कार्य का 25% कितने समय में, कोष्ट में, दिनों और घंटों में पूरा करेगा। 48 और 60, 48 और 60 का ऐसा करते हैं, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60, तो 12 का हमको 20 गुना लेना पड़ेगा। तो 12 का 20 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 हमको
एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 48 पचे और 48 चौक, 48 पचे 240 और 60 चौक 240, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि वे 12 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 12 दिनों तक, 5 4 9, ये प्लस बी 12 दिनों तक कार्य करते हैं, 12 गुना 5 4 9, ठीक है। यहाँ हम ए प्लस बी का माइनस कर देते हैं 12 दिन के काम को, ठीक है। बरनवा अठोतल से 108 काम को माइनस कर देते हैं, काम पूरा हुआ या वर्क डन, वर्क डन, ठीक। अब बच गया शेष कार्य, शेष कार्य 240 में 108 गया, बचा कितना 132, 132 काम बचा। और इस 132 काम को कौन करेगा, शेष कार्य 132, ठीक है। और शेष कार्य को ये तो चला जाता है, ये प्लस बी का माइनस किए तो ये तो पहले से माइनस में है, दोनों ने मिलकर 108 काम किया, बच गया कितना 132 काम 240 में, ठीक है। अब कहता है कि बी शेष कार्य का 25%, शेष कार्य को बी करेगा, तो 132 का 25% यानी 1/4 काम को बी करेगा, कौन करेगा, बी करेगा शेष कार्य को। शेष कार्य कितना है 132, 132 कार्य का 25%, यानी 25% का मतलब 1/4, बी इस 1/4 को कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 4, 4 की क्षमता से इसको काटो तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33, तो बी जो करता है 33/4, इसको जब काटेंगे तो 4 8 32, 1/4, 1/4, तो अब ये तो दिन में हो गया, अब इसको घंटा में बदलेंगे, तो जब घंटा में बदलेंगे तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो यहाँ आंसर क्या होगा 8 दिन और 4 छक 24, 8 दिन 6 घंटा आंसर, ठीक है। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 अगर बताते हैं, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं, ठीक। अगर नंबर लाइन से बनाते हैं तो उससे भी बन जाएगा ये, नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, ठीक। मेथड नंबर 2 से अगर बनाया जाए तो देखो कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। कहता है वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये प्लस डी ने 12 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ये चला जाता है, ठीक है, ये चला जाता है। बी शेष कार्य, मान लिया बी शेष कार्य एक्स है, एक्स कार्य को, एक्स कार्य का 25% करता है, ठीक है। कुछ काम इसने किया और कुछ काम इसने किया और हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी ने 12 दिनों तक काम किया, 12 इंटू ए प्लस बी प्लस बी गुना एक्स बराबर टोटल वर्क, यहाँ हो गया 12, 5 + 4 प्लस
बी गुना एक्स बराबर 240। 240 12 5 4 9 बरनवा 78 से 108 काम प्लस 4 गुना एक्स 4x बराबर 240। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या 4x बराबर 240 माइनस 108। 4x बराबर 132। यहाँ से काटो तो x बराबर 33। x बराबर 33। अब b कौन कर रहा है, विशेष कार्य का, विशेष कार्य का 25% यानी कि 1/4 भाग। इस 33 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी इस 33 काम का, ठीक है, 33 काम का एक्स किसको माने, बी को। शेष कार्य, शेष कार्य को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी कर रहा है, शेष कार्य कितना है 33। इस 33 का 25% यानी 1/4 बी करता है का कुल कार्य बटा कुल समय। तो बी का क्षमता कितना है 4, 4 की क्षमता से बी करेगा शेष कार्य को। तो इससे 4 से कटेगा कितना, अम, हम्म, 4 से 4 दिया, 12 4 से 12 33, एक्स बराबर 33। 33 का 1/4। तो 33 का 1/4। तो बी करेगा, इस 33 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो 33/4, 33/4, तो 4 या 32, तो ये 8 दिन। और ये बचेगा कितना, 1/4। 33 का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। 24 मल्टीप्लाई करो, 4 से 24, 8 दिन 6 घंटा। देखो शेष काम किसको माने थे, बी को एक्स माने थे। एक्स शेष काम कितना 33, और इस शेष काम का 25%, शेष काम का 25% यानी 1/4। तो 33 का 1/4 करेंगे तो 33/4 हो जाएगा। ठीक है, उसका पहले टोटल निकाल दिए हैं हम, बन गया। छब्बीस 26 नंबर कहता है ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए और बी, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ये नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से ए और बी, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये 15 दिनों में और ये 10 दिनों में, 30 2 3। ठीक, 15 दूना 30, 10 दिया 30। ठीक है, तो बनाते हैं, नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से बनेगा। कहता है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए प्लस बी ने काम शुरू किया,
कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। किसने काम छोड़ा? बी ने छोड़ा था। 4 दिनों तक साथ कार्य किया, ये काम कर रहा है। एक के ठीक है, बी कार्य छोड़ देता है, फिर ये नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए 3 दिन में पूरा करता है। 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40% भाग को कितने दिनों में पूरे करेगा? इतना किया, और ऐसा करने पर हमारा टोटल वर्क के बराबर हो गया। 4 दिनों तक ए प्लस बी प्लस 3 दिनों तक ए प्लस सी बराबर टोटल वर्क। 3 2 5, 5 चौक 20, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू ये प्लस सी बराबर टोटल वर्क 30। 5 चौक 20 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 सी बराबर 30। 20 छो 26, 26 प्लस 3 सी बराबर 30। 3 सी बराबर 30 माइनस 26, 3 सी बराबर 4, सी बराबर 4/3। अब कहता है सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य कितना है? टोटल 30 है। सी की क्षमता कितना है? 4/3 है। तो टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। कुल कार्य 30 का 40%, 40%, 20 दूना 40 बेटा 100, यानी कि 2/5। 2/5 को सी का एफिशिएंसी कितना है? सी टोटल वर्क 4/3 के क्षमता से करेगा। ये 3 कहाँ चल जाएगा? 3 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, बच जाएगा कितना? 4। 5 छक 30, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में बच गया कितना? 3 गुना 3, 3 गुना 3 बराबर 9। देखो, ये कोई काम 15 दिनों में, बी कोई काम 10 दिनों में, दोनों का एलसीएम 30। 15 दूना 30, 10 तिया 30, ठीक है। अब कहता है ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया। ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया, फिर 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो ए कर रहा है, शेष काम को ए कर रहा है। ए के साथ नए कामगार सी आ गया और दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया, और ऐसा करने पर हमारा काम समाप्त हो गया, टोटल वर्क के बराबर हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो 4 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया, प्लस 3 दिनों तक ए के प्लस सी ने काम किया, टोटल वर्क हमारा बराबर हो गया। तो 4, ठीक है, 4 दिनों तक ए प्लस बी, ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, तो 3 2 5, तो 5 चौक 20, 3 इंटू ए 2 प्लस सी, तो 3 दूना 6 प्लस 3 इंटू सी 3 सी बराबर टोटल वर्क 30। तो 20 प्लस 6 26 प्लस 3 सी बराबर 30। तो 3 सी बराबर 30 माइनस 26, 3 सी बराबर 4, सी बराबर 4/3। तो सी की क्षमता जो आ गई, सी 4/3 के क्षमता से कोई काम करता है, तो टोटल वर्क कितना है? 30। 30 का 40% यानी 2/5 भाग, 30 का 2/5। सी अकेले शेष कार्य को 4/3 के क्षमता से, तो 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4, तो फिर 5 छक 30, 5 छक 30, 2 से 2 दूना 4, 2 से 3 बार में 2 तिया 6, तो 3 गुना 3 3 तिया 9 दिन में सी जो है, सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40 भाग को कितने दिनों में? 40 भाग को 9 दिनों में पूरा करेगा। 26, 27,